निस्वार्थी शासक। एक रात विक्रमादित्य गाढ़ी निद्रा में थे। दूर से आती किसी औरत के रोने की आवाज सुनकर अचानक उनकी निद्रा भंग हो गई। उठकर बाहर जाकर देखा तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। राजा तुरंत अपने महल से निकलकर आवाज की दिशा में चल पड़े। थोड़ी दूर पर ही एक स्त्री विलाप करती हुई दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह पछाड़ खाकर रो रही थी। राजा ने पास जाकर कहा, हे देवी, कृपया शांत हो जाइए। मैं यहाँ का राजा हूँ। आप कृपया अपने दुख का कारण मुझे बताएं। उस स्त्री ने राजा की ओर देखकर कहा, हे राजन, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। मैं अपने पति की मृत्यु को से शोकाकुल हूँ। आपकी आज्ञा से आपके सिपाहियों ने उन्हें फांसी दे दी है। किस लिए? मेरा पति एक चोर था। उसे चोरी करते हुए आज आपके आदमियों ने पकड़ लिया और आपकी आज्ञानुसार वहां उस पेड़ पर उसे फांसी दे दी। यह कहकर उस स्त्री ने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया। उस पेड़ से एक मृत शरीर लटका हुआ था। राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने उस स्त्री को सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, आपके पति के अब इस दुनिया में नहीं रहने का मुझे दुख है, किंतु चोरी की सजा भी मिलनी ही चाहिए। इसी कारण मैंने ऐसी आज्ञा दी। किंतु अब मेरा क्या होगा? हे देवी, एक राजा के रूप में अपनी प्रजा की रक्षा मेरा कर्तव्य है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। हे राजन, किंतु अभी मैं आपकी सहायता चाहती हूँ। मैंने आज तक अपने पति को खिलाए बिना भोजन नहीं किया है। मैं अभी उसे भोजन कराना चाहती हूँ। मेरे पास भोजन है। आपकी सहायता से मैं उसे खिलाना चाहती हूँ। कैसे? आप झुक जाएं। मैं आपकी पीठ पर खड़ी हो जाऊंगी और पेड़ से लटके हुए अपने पति को भोजन करा के नीचे उतर जाऊंगी। कल से तो वह यहाँ नहीं रहेगा। राजा होते हुए भी विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा की इच्छा पूरी करना आवश्यक समझा। वह झुक गए जिससे वह स्त्री उनकी पीठ पर खड़ी हो सके। स्त्री राजा की पीठ पर खड़ी होकर अपने पति को भोजन कराने लगी, किंतु शव के मुंह में भोजन न जाके नीचे गिर पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने यह देखकर कहा, हे देवी, आपको यह समझना चाहिए कि आप एक शव को भोजन नहीं करा सकती हैं। देखिए, आपका भोजन नीचे गिर रहा है। राजा ने नीचे देखा। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्त्री के हाथ से गिरा हुआ कौर अमूल्य रत्न में बदल चुका था। आश्चर्य से राजा ने स्त्री से पूछा, हे देवी, मुझे बताने की कृपा करें कि आप कौन हैं? आप कोई देवी हैं या पिशाचिनी? उस स्त्री ने जोर से हंसते हुए कहा, हे राजा विक्रमादित्य, आपकी शंका सही है। मैं देवी अन्नपूर्णा की बहन हूँ। मैं आपके व्यवहार से प्रसन्न हुई। आइए, आकर मेरी बहन से मिलिए। राजा उस स्त्री के साथ उसकी बहन के घर गए। उस स्त्री ने अपनी बहन से कहा, हे अन्नपूर्णा देवी, यह राजा विक्रमादित्य हैं। यह अत्यंत सादगीपूर्ण और स्वार्थ रहित हैं। मेरी इच्छा है कि इनके गुणों को देखते हुए आप इन्हें आशीर्वाद दें। अन्नपूर्णा देवी ने राजा को एक कटोरा देते हुए कहा, राजन, यह एक जादुई कटोरा है। जब भी आप लोगों को भोजन कराना चाहेंगे, यह आपकी सहायता करेगा। इच्छा करते ही यह कटोरा भोजन से परिपूर्ण हो जाएगा। अगले दिन एक ब्राह्मण विक्रमादित्य के पास आया और उसने भोजन मांगा। राजा विक्रमादित्य ने उसी कटोरे से भोजन की कामना करी। भांति भांति के व्यंजन प्रकट हो गए। भोजन से तृप्त हुए ब्राह्मण ने राजा से उपहार स्वरूप वह कटोरा मांगा। राजा ने सोचा कि ब्राह्मण के आशीर्वाद से राज्य सदा समृद्धशाली रहेगा, अतः बिना एक पल भी विचारे उन्होंने कटोरा उसे उपहार स्वरूप दे दिया। धन्यवाद।